साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। न्यूज मालवा को आप सभी दर्शकों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दिन प्रतिदिन नए दर्शक हमसे जुड़ते ही जा रहे हैं। आशा करते हैं कि जुड़े हुए दर्शक और भी लोगों को न्यूज मालवा से जोड़ेंगे। ऐसी अपेक्षा हम आप सभी से रखते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरों का सच एक अलग तरीके से। आइए देखते हैं आज क्या है खास खबरें न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उज्जैन से नागदा के बीच ट्रेन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के निर्देश पर इन युवकों को जेल भेज दिया गया है। यह घटना भोपाल जयपुर ट्रेन की है। सोमवार की रात 8:30 बजे उज्जैन स्टेशन से रवाना हुई इस ट्रेन के D2 कोच में सवार कुछ युवकों ने आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। ट्रेन में ही सवार एक युवक ने नागदा में पुलिस और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। ट्रेन में आपत्तिजनक नारे लगाने वाले 4 युवकों को नागदा में दबोच लिया गया। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम साहिब पिता शहाबुद्दीन उम्र 18 साल निवासी इंदिरा नगर उज्जैन, जेद खां पिता सलीम खां उम्र 19 साल निवासी सम्राट नगर उज्जैन, अरशद पिता मोहम्मद उम्र 23 साल निवासी शुजालपुर और इमरान पिता शाकिर उम्र 22 साल निवासी आगर है। इसी ट्रेन में सवार यात्री सूरज सेन की रिपोर्ट पर पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज किया है। ये सारे जो युवा हैं असामाजिक तत्व के, उनके माध्यम से देश विरोधी नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हमारा है, इस प्रकार के जो हैं इन लोगों ने नारे लगाए। और नारे लगाते इन लोगों ने बीड़ी सिगरेट इस प्रकार के कृत्य भी किए। मेरे द्वारा इन पर विरोध किया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने मेरे पास बीड़ी ला करके बोले ले तू भी पी ले, इस प्रकार के मेरे से अभद्रता की और गाली गलौज की। तो मेरे द्वारा फिर जो है सूचना दी गई, लेकिन ये 4 लोग भी पकड़ में आए और रतलाम जाते जाते ये पूरी बोगी खाली होगी ऐसी जानकारी मिली है। इन्होंने नारे कितनी देर तक लगाए? सिर्फ 1-2 बार लगाया, लगातार लगा रहे थे? 2-3 बार नारे लगाए। मतलब जब ट्रेन उज्जैन से चली थी, बाहर हुई थी, तब भी लगाए और नागदा पहुँचते 2-3 बार इन्होंने नारे लगाए थे। नारा तकबीर अल्लाह और इस प्रकार से जो है। क्या इनके साथ महिलाएं वगैरह भी थी? हाँ, 6 महिलाएं थी जो भोजन कर रही थी उधर बैठ करके, एक दूसरे के सामने बैठी थी। 6-7 महिलाएं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 26 जनवरी की शाम उज्जैन पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने यहां स्थानीय कांग्रेस नेताओं से उनके घरों पर जाकर मुलाकात की। रात में वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता महावीर प्रसाद वशिष्ठ से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में ही रात्रि विश्राम किया और सुबह महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के उपरांत वे नागदा के लिए रवाना हो गए। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने देश प्रदेश के कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन साजिश का शिकार हुआ है। 2 महीनों से जो किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, वे एकाएक उग्र कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने शामिल होकर आंदोलन की छवि को खराब करने का काम किया है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है मीडिया से कि आप इनके बहकावे मत आइए। जिस तरह लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा बिल्कुल आप देखिए, फिर वो गलत बात आप कर रहे हैं। खालसा पंथ का कोई झंडा नहीं था, पहले हमारा तिरंगा झंडा था, उसके नीचे उन्होंने 2 लगा दिए थे, एक किसान यूनियन का और एक खालसा का, लेकिन तिरंगा ऊपर था। जिले के नागदा कस्बे में गणतंत्र दिवस की शाम नए बस स्टैंड में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद बुधवार सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने पुराने बस स्टैंड पर धरना दे दिया। ये लोग पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित करने की मांग करने लगे। महाराणा प्रताप और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने का मुद्दा पुराना है।
कोर्ट के आदेश संबंधी कुछ प्रतिबंध होने के कारण नगर पालिका का प्रशासन बस स्टैंड के बजाय नगर पालिका परिसर के बगीचे में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए राजी था। दिन भर पुराने बस स्टैंड पर धरना चला, खूब हंगामा भी हुआ। इसी बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी यहां पहुंच गए। उन्होंने भी धरना देने वाले लोगों से बातचीत की। शाम होते होते आखिरकार नगर निगम और राजस्व के अधिकारियों ने पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में ही डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का स्थल तय कर इसे स्थापित करने के लिए भूमि पूजन कर दिया। पिछले लगभग 10 महीनों से आंखों का ऑपरेशन नहीं हो पाने के कारण परेशान मरीजों के लिए सरकारी राहत यानी जिला अस्पताल का आई वार्ड और ऑपरेशन थिएटर फिर से शुरू हो गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चरक भवन की 5वीं मंजिल पर आंखों के ऑपरेशन का थिएटर शुरुआत की। आंखों के ऑपरेशन थिएटर के साथ ही चरक भवन की 3री मंजिल पर मात्र उच्च निर्भरता इकाई पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड भी शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। सिंधी कॉलोनी चौराहे से बंगाली कॉलोनी के बीच सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। 2 मोटरसाइकिलों की आपसी भिड़ंत में ये युवक घायल हो गया था। मृत युवक का नाम रवि उर्फ राहुल पिता दयाराम चौरसिया, उम्र 24 साल, निवासी कंचन विहार कॉलोनी है। राहुल बिजली वितरण कंपनी की ठेकेदार फर्म के लिए मीटर रीडिंग का काम किया करता था। सोमवार रात वह सिंधी कॉलोनी के रास्ते अपने घर की ओर लौट रहा था। बंगाली कॉलोनी कॉर्नर पर सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टीम में उज्जैन के जिन नेताओं को स्थान मिला है उन सभी का बुधवार को लोक शक्ति कार्यालय पर स्वागत किया गया। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष महिदपुर के विधायक बहादुर सिंह चौहान तो समर्थकों के साथ बाकायदा रैली बनाकर लोक शक्ति कार्यालय तक पहुंचे थे। लोक शक्ति कार्यालय फ्रीगंज पर बहादुर सिंह चौहान के अलावा नवनियुक्त उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवी और प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा का भी पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अगर बिहार में देखें तो लालू यादव, राबड़ी यादव, अभी उनके पुत्र तेजस्वी यादव, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं इस देश में। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो आप देखते हैं कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ किसान का बेटा बहादुर सिंह चौहान भी बेटा है। अभी जब ये मंच पर कह रहे थे तो एक बात कह रहे थे वो मैंने सुन ली इनकी। बहादुर सिंह चौहान जब ये मंच पे आ रहे थे तो मैं सुन ली एक बात। इन्होंने कहा कि मेरी नेतागिरी किसान नेता के रूप में चलती है, तो मैंने कहा धरती पुत्र का नाम तो लगाना ही पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर देने वाले भारतीय सेना के शूरवीर योगेंद्र सिंह यादव बुधवार को उज्जैन आए। महज 19 साल की उम्र में सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव ने उज्जैन में फोर्स डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ किया। फोर्स डिफेंस एकेडमी के शुभारंभ कार्यक्रम में ही स्वच्छ भारत मिशन के फील्ड कोऑर्डिनेटर सचिन देशपांडे भी शामिल हुए। फोर्स डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर लखन यादव ने उज्जैन में एकेडमी की शुरुआत करने के उद्देश्य की जानकारी हमारे प्रतिनिधि से साझा की। इसके अलावा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने भी जिले के युवाओं के लिए अपना संदेश दिया। जैसा कि हिंदुस्तान के युवा फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑफिसर और फौजी दोनों ही क्षेत्रों में बच्चों की बड़ी रुचि है। और उज्जैन शहर जो कि डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा जाने माना क्षेत्र है, जहां पर मध्य प्रदेश के साथ ही दूसरे प्रदेशों के भी विद्यार्थी आते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि इस शहर में फोर्स डिफेंस एकेडमी की एक शाखा होनी चाहिए, जहां पर हम अपने जो पुराना हमारा अनुभव है पिछले 5 से 6 वर्षों का, उस अनुभव का लाभ हमारे विद्यार्थी भी ले पाए
और उन विद्यार्थी अनुभव को लेकर के आगे अपना करियर बना पाए। उसको जो उसके टीचर हैं, जो उसके माँ बाप हैं, जो उसको बता रहे हैं, शायद भविष्य का एक आकलन करके उसको वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो गुरु और पेरेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो वो रास्ता बताते हैं उस रास्ते का चुनाव करें, और वो चुनाव करें जिससे समाज और राष्ट्र का भला हो। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर कुछ और खबरों के कुछ और सच के साथ हम होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज मालवा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की इस पावन अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से आज हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है। कुछ शक्तियां हमारे लोकतंत्र को खंडित करना चाहती है, तो हम सब इस अवसर पर प्रण लेके हम संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। गणतंत्र दिवस पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।